ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता शादाब अहमद बनाम बाखबर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी डॉक्टर शहजाद खान की रूहानी इल्मी बहस। आप देख रहे हैं इस रूहानी इल्मी बहस का सीधा प्रसारण अल कबीर इस्लामिक चैनल पर। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपने किया कि कब्र के बारे में, कि कब्र का क्या कॉन्सेप्ट है आपने पूछा। तो कब्र में जो इंसान रहते हैं वहां पर उनको अजाब होता है, या उनको उसी तरीके से अगर जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता, खिड़की खोल दिया जाता है। दर्शकों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कयामत तक कब्रों में रहने वाला जो एक मिथ्या इन्होंने सिद्धांत मुस्लिम मजहब के मौलाना व काजियों ने चला रखा है, उसका विश्लेषण आज आपको इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। दर्शकों, मुस्लिम मजहब के मौलाना काजियों का मानना है कि मुस्लिम मजहब है, मुसलमान यदि शरीर छोड़ जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको जब कब्र में मिट्टी दे दी जाती है तो वह कयामत तक, अर्थात कयामत तक कब्रों में ही उसकी रूह रहती है, यानी कि कयामत तक वह कब्रों में ही रहते हैं। और कयामत जब आती है तो उनको कब्रों से उठाया जाता है। दर्शकों, हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज की यात्रा के दौरान ऊपर आसमान में ले जाया गया, वहाँ पर हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1,80,000 पैगंबर जो आदम से लेकर मोहम्मद तक इस जहान में आए उनको मिले तथा उनको नमाज पढ़ाई। और हजरत आदम जी को हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने देखा, जो एक तरफ अपनी नेक संतान को देखकर हंस रहे थे तथा दूसरी तरफ जहन्नुम में डाली गई बुरी संतान अर्थात बुरी बच्चों को देखकर रो रहे थे। इस वाक्य से मौलाना जी व शादाब जी के बताया हुआ कयामत तक कब्रों में रहने वाले सिद्धांत को भी गलत साबित किया जाता है। दर्शकों, उसी प्रकार कुरान मजीद की सूरह मुल्क 67 की आयत नंबर 2 में भी स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ बोलने वाले खुदा ने कहा है कि अल्लाह ने मरने और जीने का विधान बनाया है, मानव को जांचने के लिए कौन अच्छा काम करता है और कौन गलत काम करता है। दर्शकों, आपको ये जानकर अति आश्चर्य होगा कि सूरह रूम 30 की आयत नंबर 11 में भी कहा है कि अल्लाह पहली बार सृष्टि को उत्पन्न करता है और फिर उसे दोबारा पुनरावृत्ति करेगा। सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 104 में भी कहा है कि उस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे पुलिंदे के कागज में लपेट देते हैं, जिस तरह हमने कायनात अर्थात सृष्टि को पहले पैदा किया था, उसे हम दोहराएंगे। यह वादा है, हमारे जिम्मे है, हमने जरूर करना है। उसी प्रकार सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 243 में कहा है कि अल्लाह ने मारा फिर उनको जीवन किया। 243 में कहा है कि अल्लाह ताला ने मारा फिर उनको जीवन किया, यानी कि जिंदा किया। सूरह अल मुदस्सिर 74 आयत नंबर 26 में भी कहा है कि शीघ्र ही नरक में झोंक दूंगा, यह क्या जाने नरक अर्थात जहन्नम क्या है। दर्शकों, इससे भी कब्रों में रहने वाली बात गलत साबित होती है। दर्शकों, हमारे मुर्शिद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कयामत में कब्रों में रहने वाले सिद्धांत को पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के पेज नंबर 42 से 47 में भी बताया है। दर्शकों, उसको पढ़ने से आप मुस्लिम भाई बहनों को हमारे मौलवी साहिबान काजियों ने कितना भ्रमित किया हुआ है, और वह जनाब अपनी पवित्र किताब कुरान मजीद तथा प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार को भी ना तो समझ पाए और ना ही आप जनाब को समझा पाए। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए पढ़े हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान तथा उसके पेज नंबर 42 से लेकर 47 तक अवश्य पढ़े, जिस प्रकार आपको ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में जो ये कयामत से ले कयामत तक कब्रों में रहने वाले सिद्धांत है, ये वास्तव में ही गलत है, इसका कोई मायने नहीं है। ये मौलवी साहब और काजियों ने अपने स्वार्थ अनुसार बनाया हुआ है। दर्शकों, इसी प्रकार पवित्र हिंदू समाज के सदग्रंथ भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा अध्याय 15, 16, 17
में परम अक्षर ब्रह्म की संपूर्ण यथार्थ भक्ति पूर्ण सतगुरु अर्थात बाखबर ही जानता है। उसी से दीक्षा लेकर जो मनुष्य भक्ति नहीं करता उसका जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहता है। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से गीता जी अध्याय 15 श्लोक 4 वाली मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वह परम पद मिल जाता है जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 में कहा है कि हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 61 में बताया है, गीता बोलने वाला कहता है कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया शक्ति से उनके कर्मों अनुसार ब्राह्मण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदयों में विराजमान होता है। श्लोक 62 में बताया है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन अर्थात महफूज परम धाम को प्राप्त होगा। दर्शकों, आदि सनातन पंथ में भी उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को सत्पुरुष कहा जाता है। दर्शकों, सनातन परम धाम को अमर लोक अर्थात सतलोक भी कहा जाता है। उस सतलोक में जाने के पश्चात साधक का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दर्शकों, सिख समुदाय का भी यह मानना है कि जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर सत्पुरुष की साधना नहीं करता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होता। सत्पुरुष की भक्ति से जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वह साधक सतलोक सचखंड अर्थात जन्नत में चला जाता है। इसी प्रकार दर्शकों, जैन पंथ में भी यही मान्यता है कि जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होगा। उनका मानना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक अर्थात प्रथम तीर्थकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी की मृत्यु के पश्चात बाबा आदम रूप में जन्मे थे, यानी कि ऋषभ देव वाली आत्मा जो है बाबा आदम के रूप में इस जहान में जन्म लिया था। इसी प्रकार दर्शकों, सूक्ष्म वेद में भी प्रमाण है कि नानक देव जी वाली आत्मा सतयुग में राजा अमरीश रूप में जन्मी थी तथा त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्मी थी और कलयुग में श्री नानक जी के रूप में जन्मी थी। पुराणों में भी पुनर्जन्म के और भी अनेकों प्रमाण मिलते हैं जो जन्म मृत्यु बार बार होना कहते हैं। तो दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखते हुए आप जनाब व सादाब भाई को यह बताना चाहते हैं कि इससे तो यह सिद्ध होता है कि जो आप जी व मौलवी साहबों व काजियों ने जो ये कयामत का एक जो सिद्धांत बनाया हुआ है यह गलत साबित होता है। इससे जो आप लोगों ने अपने स्वार्थ अनुसार जो ये सिद्धांत चलाया हुआ है यह बिल्कुल ही गलत साबित होता है, अकॉर्डिंग टू कुरान मजीद, अकॉर्डिंग टू वेद, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और आप जनाब को यह बताना चाहता हूं कि पवित्र ग्रंथ भी इन बातों को गलत सिद्ध करती है। तो सैदा भाई आपसे गुजारिश करूंगा और अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज की यह पुस्तक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, इसके पेज नंबर 196 से लेकर 199 तक अल खिज्र की विशेष जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो सैदा भाई, हमें पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक, पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को एक मर्तबा भी यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपके सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और आपको एक सत्य मार्ग मिलने की आशा जग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक को अपने दिए हुए पते पर मंगवाए और इसको पढ़ने से आपको स्वयं ही जानकारी हो जाएगी कि वह सच्चा परवरदिगार कबीर है और उसका नुमाइंदा बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज इस जहान में आकर उस सच्चे परवरदिगार कबीर की इबादत शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें बता रहे हैं। और देखें हमारे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज का यह सत्संग। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है,
और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं वो क्या कहता है, उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, बताते हैं, वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, जबूर और इंजिल मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक। और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, संसार के सभी मानवों के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये। ठीक। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे। ठीक। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है, परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था।
तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं है, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस, उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी। आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उसमत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देते पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय, उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसे सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।